नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 1 का सेकंड पेपर भारतीय समाज पढ़ रहे हैं और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको गांव के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया था, यानी कि ग्रामीण समुदाय के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे ग्रामीण समुदाय या गांव की विशेषताओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज और रूरल कम्युनिटी। ग्रामीण विशेषताओं को हम ग्रामीण जीवन का अंग कह सकते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही गांवों को पहचानना और नगरों से पृथक किया जा सकता है। गांव की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। लिविंग इज बेस्ड ऑन नेचर। गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने एवं भोजन संग्रह करने आदि की क्रियाओं पर निर्भर है। व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारकों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। वर्षा, शीत, गर्मी आदि भी कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है। सेकंड है समुदाय का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ द कम्युनिटी। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता समुदाय के आकार को छोटा बनाती है, क्योंकि कृषि कार्य अथवा पशुचारण में जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक चाहिए, अन्यथा सभी लोगों का जीवन निर्वाह संभव नहीं हो पाता। नगर उद्योगों पर आश्रित होते हैं, जहां हजारों आदमी एक ही व्यवसाय अथवा कारखाने में काम करते हैं। उनके लिए अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि शहरों का आकार बढ़ता जाता है। थर्ड पॉइंट है कम जनसंख्या, थिन पॉपुलेशन। ग्रामीण लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होती है, क्योंकि इसके बिना कृषि कार्य एवं पशुचारण संभव नहीं है और गांव की जनसंख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, क्लोज कॉन्टैक्ट विद नेचर। ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी, गर्मी आदि का अनुभव करते हैं। खुला एवं स्वच्छ वातावरण, शीतल सुगंधित हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। वे ऋतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं, जिसके लिए नगरवासी तरसते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशंस। गांव का आकार छोटा होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। उनमें निकट, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। गांव में औपचारिक संबंधों का अभाव होता है। गांव के अंदर फेस टू फेस रिलेशन होते हैं और लोगों में आपस में निकटता के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं। जबकि आप लोगों ने देखा है शहर के अंदर तो आजकल तो जैसे फ्लैट सिस्टम हो रहा है, पड़ोसी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, जबकि गांव के अंदर लोगों में निकटता के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है सरल या सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक दमक, आडंबर और बनावटी जीवन से दूर होते हैं। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता उन्हें सरल, छल रहित और सादगी से जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता का अभाव, लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर समाज होते हैं। वे परिवर्तन के प्रति उदासीन होते हैं तथा जीवन जैसा चल रहा है उसमें कोई हेरफेर नहीं चाहते। जातिगत व्यवसाय होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परंपरागत व्यवसाय में लगा रहता है। उसे त्याग कर अन्य व्यवसाय की ओर गति करने का आकर्षण उनमें नहीं होता। आठवां पॉइंट है धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, कस्टम्स एंड मोर्स। गांवों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अनौपचारिक होते हैं। धर्म, प्रथाएं और रूढ़ियां उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। वे ईश्वरीय शक्ति को आदर, भय और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनके सम्मुख नतमस्तक होते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, धर्म, कर्म, अच्छाई बुराई की भावनाएं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग। गांव शहर की अपेक्षा
छोटा होता है, अतः वहाँ के लोगों में अपने गांव के प्रति लगाव और सभी में हम की भावना पाई जाती है। शहरी लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता होती है, जबकि ग्रामीण लोग सारे गांव की भलाई की बात अधिक सोचते हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। भारतीय गांवों की सर्व प्रमुख विशेषता है संयुक्त परिवारों की प्रधानता। यहाँ पति पत्नी व बच्चों के परिवार की तुलना में ऐसे परिवार अधिक पाए जाते हैं जिनमें 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही स्थान पर रहते हैं। इनका भोजन, संपत्ति और पूजा पाठ साथ साथ होता है। ऐसे परिवारों का संचालन परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति या परिवार के मुखिया द्वारा होता है। 11वीं विशेषता है कृषि मुख्य व्यवसाय। भारतीय गांवों में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गांवों में अन्य व्यवसाय नहीं है। चटाई, रस्सी, कपड़ा, मिट्टी के एवं धातु के बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, गुड़ बनाना आदि अनेक व्यवसायों का प्रचलन गांवों में है। नेक्स्ट है 12वीं विशेषता जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। जाति प्रथा भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। जाति के आधार पर गांवों में सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। 13वीं विशेषता है जजमानी प्रथा, जजमानी सिस्टम। जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी सेवा करती है अथवा वस्तुओं में भुगतान प्राप्त करती है। एक किसान परिवार में विवाह होने पर नाई, धोबी, ढोली, चमार, सुनार सभी अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। बदले में उन्हें कुछ नकद, कुछ भोजन, वस्त्र और फसल के समय अनाज दिया जाता है। 14वीं विशेषता है ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। प्रत्येक गांव में एक गांव पंचायत होती है। इसका मुखिया गांव का मुखिया होता है। गांव पंचायत अति प्राचीन काल से भारत में विद्यमान रही है। गांव पंचायत का मुख्य कार्य गांव की भूमि का परिवारों में वितरण, सफाई, विकास कार्य और ग्रामीण विवादों का निपटाना है। अगली विशेषता है भाग्यवादी, फेटलिस्ट। भारतीय गांवों के निवासियों में शिक्षा की कमी है, अतः वे अंधविश्वासी और भाग्यवादी हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न करे किंतु उतना ही प्राप्त होगा जो उसके भाग्य में लिखा है। भाग्यवादी होने के कारण ही ग्रामीण लोग सभी प्रकार के कष्टों, अत्याचारों एवं शोषण को बर्दाश्त करते रहे और परिवर्तन की ओर सामान्यतः अग्रसर नहीं हुए। 16वीं विशेषता है जनमत का अधिक महत्व, ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ग्रामवासी जनमत का सम्मान करते हैं और उससे डरते हैं। वे जनमत की शक्ति को चुनौती नहीं देते बल्कि उसके सम्मुख झुक जाते हैं। पंच के मुंह से निकला वाक्य ईश्वर के मुंह से निकला वाक्य होता है। जनमत की अवहेलना करने वाले की निंदा की जाती है। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है। कोई भी ग्रामीण इस प्रकार की स्थिति को पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट है सामाजिक समरूपता, सोशल होमोजेनिटी। भारतीय गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। सभी लोग एक जैसी भाषा, त्यौहार, प्रथाओं और जीवन विधि का प्रयोग करते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में गहरी खाई और विभेद नहीं पाए जाते। यहाँ अनेक प्रांतों, वर्गों, प्रजातियों, भाषा और देशों के लोग निवास नहीं करते। उनके जीवन में समानता और एकरूपता पाई जाती है। 18वीं विशेषता है स्त्रियों की निम्न स्थिति, लो पोजीशन ऑफ वुमेन। भारतीय ग्रामीण समुदाय में नारी की स्थिति अत्यंत निम्न है। उन्हें दासी के रूप में समझा जाता रहा है। कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विवाह पुनर्विवाह का भाव, आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार न होना, विवाह विच्छेद का अभाव आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो भारतीय ग्रामीण नारियों की सामाजिक स्थिति को शहरी स्थितियों की तुलना में निम्न बनाए रखने में योग देते हैं। 19वीं विशेषता है अशिक्षा। अज्ञानता और अशिक्षा के कारण गांव के लोगों का खूब शोषण हुआ है। वे अंधविश्वासों और जादू टोने के चंगुल से मुक्त नहीं हुए हैं तथा अनेक बुराइयों से अब भी चिपके हुए हैं। 20वीं विशेषता है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आत्मनिर्भरता
केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी थी। जजमानी प्रथा द्वारा जातियां परस्पर एक दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति करती थी। राजनीतिक दृष्टि से गांव, पंचायत और ग्राम का मुखिया सभी विवादों को निपटाता था। किंतु वर्तमान में यातायात के साधनों के विकास, केंद्रीय शासन की स्थापना, औद्योगिकरण आदि के कारण गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त हुई है। उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण समुदाय एक सामुदायिक एकता के रूप में विद्यमान रहे हैं। बाढ़, अकाल, क्रांति और अन्य संकटों के समय सभी लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। गांवों में सामाजिक गतिशीलता का अभाव रहता है। वहाँ विशेषीकरण नहीं पाया जाता, वरन हर व्यक्ति छोटा मोटा सभी प्रकार का कार्य कर लेता है। यहाँ सीमित आय के कारण गरीबी एवं निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा करी ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।